हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है। आप देख रहे हैं मैथ्स विद मनोज शर्मा। और बेटा, जिसने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको 10th क्लास मैथमेटिक्स की नई नोटिफिकेशंस जो हैं साथ के साथ मिलती रहें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। तो बेटा, आज हम लोग जो हैं आपकी 10th क्लास मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 को ही कंटिन्यू करेंगे जो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के आज क्वेश्चंस जो हैं 3 तक के हमारे प्रीवियस वीडियो में थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 9 ये कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये सेकंड वीडियो है इस एक्सरसाइज का। सो लेट अस स्टार्ट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इन गिवन फिगर आपको दे रखी है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। शो दैट ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर। हिंदी में प्रश्न क्या है? दी गई आकृति में क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी आर तथा कोण 1 बराबर है कोण 2। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर। तो बेटा, आप फिगर को देखकर ट्राइंगल को समझिए। ठीक है, पहले तो क्या दे रखा है? क्यू आर बटे क्यू एस, ये क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू है क्यू टी अपॉन पी आर। ये पी आर है बेटा अलग से। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है और प्रूव करने। और क्या दे रहा है? एंगल 1 दे रहा है एंगल 2 के इक्वल। तो जो एंगल 2 है वो पी आर पे बन रहा है, ध्यान देंगे इस बात का। और प्रूव क्या करना है? पी क्यू एस और टी क्यू आर। ठीक है, तो चलो क्यू आर और क्यू एस जो इसमें देखें, यहां पर क्यू आर क्यू एस तो दिया है। दूसरा दिया क्यू टी और पी आर। तो ये जो पी आर है ये पी क्यू को इक्वल है, क्योंकि अगर आप देखेंगे एंगल 1 और एंगल 2 ये इक्वल है। तो देखिए किस तरह से करना है इसको। शुरू करते हैं सॉल्यूशन। ट्राइंगल पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, पहले हम पी क्यू आर ट्राइंगल ले रहे हैं आपका पी क्यू आर। अभी मैंने आपको बताया कि यहां पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है बेटा, दिया गया है। ठीक है, अगर ये इक्वल है तो पी क्यू जो है वो पी आर के इक्वल है। कारण क्या है इसका? ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि जो त्रिभुज होते हैं यदि उनके सम्मुख कोण बराबर, यदि उनके दो कोण बराबर हैं तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो भी बराबर होती हैं। एंगल्स सॉरी साइड्स इक्वल टू द अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो एक और दो के जो सम्मुख भुजाएं हैं पी क्यू और पी आर, एक के सम्मुख है पी आर और दो के सम्मुख है पी क्यू अपोजिट, तो ये दोनों भी बराबर होंगी। तो यहां से आ गया पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब दिया है गिवन दैट। ठीक है, क्या दिया गया हमें? कि क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर। तो अब इस पी आर की जगह हम लिखेंगे पी क्यू। ठीक है, तो जैसे मैंने शुरू में समझाया था, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या जाएगा आपके पास? क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी या पी क्यू। तो यहाँ पी क्यू की जगह आ गया क्यू पी। ठीक है, तो ये जो है अब हमारे जो ट्राइंगल है जो हमने सिमिलर यानी समरूप सिद्ध करने हैं उनके उनकी साइड्स आ गई है। ठीक है, तो अब हम सीधा लिख सकते हैं त्रिभुज जो जो हमने सिद्ध करने हैं पी क्यू एस छोटे वाला तथा त्रिभुज टी क्यू आर में इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। ठीक है, तो क्या है? क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू, ठीक है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। ऊपर सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया हमने, तो इसको आप लिख देंगे प्रूव्ड अबव। और एंगल जो आपका Q है वो कॉमन है। देखिए इस PQS में भी यही एंगल Q है और TQR में भी यही एंगल Q है। तो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, ये है उभयनिष्ठ या कॉमन। तो अब यहाँ पर हम कौन सा जो है सिमिलैरिटी कंडीशन लगाएंगे? तो SAS। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर ट्राइंगल PQS सिमिलर ट्राइंगल TQR बाय SAS। हिंदी में त्रिभुज PQS समरूप त्रिभुज TQR, कारण हो गया SAS द्वारा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन यहीं सिद्ध हो गया। तो इसमें क्या करना है?
एंगल 1 और 2 से पी आर और क्यू पी को इक्वल करना है, बस यही करना है आपने, ठीक है। क्यू आपका कॉमन आ जाएगा और उससे ये ट्रायंगल सिमिलर या समरूप हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P, यहां बन रहा है ये P बराबर है कोण आर टी एस, ये वाला एंगल। दर्शाइए कि आर त्रिभुज आर पी क्यू बड़े वाला समरूप है त्रिभुज आर टी एस छोटे वाला। तो ये भी सिंपल है बेटा, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक है, आर कॉमन हो गया तो ट्रायंगल सिमिलर है, बस इतना सही करना है इसमें। तो यहाँ पर इंग्लिश में प्रश्न है, क्वेश्चन है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एस एंड टी जो है क्यू आर टी ऑन क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, शो दैट आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। ठीक है बेटा, तो ये भी कुछ नहीं है, सिंपल है। तो हमने इस तरह से पहले ट्रायंगल बना लिया पी क्यू आर, ठीक है, पी आर पे पॉइंट ले लिया एस और क्यू आर पे पॉइंट ले लिया टी। अब क्या दे रहा है, आर टी एस जो है वो इक्वल है आर पी क्यू के, तो इसी से हमारा काम हो जाएगा। सॉल्यूशन, जो जो हमने सिद्ध करने हैं, जो ट्रायंगल हमने सिमिलर या समरूप प्रूव करने हैं, सिद्ध करने हैं, उन्हें ले लेते हैं। तो हमने ले लिया ट्रायंगल आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में, इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। तो यहां पर क्या आ गया आपके पास, एंगल P, ये पूरे वाला P इज इक्वल टू एंगल RTS गिवन, ये हमें दिया है, ये देखिए यहां पर दिया है। दूसरा एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ये देखिए एंगल जो R है ये RTS में भी है और RPQ में भी है, ये इस पूरे में भी है और RTS में भी है। तो एंगल R इज इक्वल टू एंगल R उभयनिष्ठ, या इसको कॉमन कोण कहेंगे। तो यहाँ पर दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा भी इक्वल ही होता है, इसलिए हम इसे ए को सिंपली कह देते हैं ए एंगल एंगल। क्यों, क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, ठीक है, दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके तीसरे एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर, इसको देयरफॉर हिंदी में अतः कहते हैं। त्रिभुज आरपीक्यू समरूप त्रिभुज आरटीएस, ट्रायंगल आरपीक्यू सिमिलर ट्रायंगल आरटीएस बाय ए या ए द्वारा, यही हमने सिद्ध करना था। ये था क्वेश्चन 5। 6 पे चलते हैं। प्रश्न 6 है, इन गिवन फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट, ये कॉन्ग्रुएंट का चिन्ह है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, देख लीजिए ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी, शो दैट ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल पूरा ए बी सी। ठीक है, दी गई आकृति में त्रिभुज ए बी ई सर्वांग सम है त्रिभुज ए सी डी, दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो यहां पर इसने जो है सर्वांग समता दी है, तो इसी सर्वांग समता का प्रयोग करेंगे हम किस लिए, साइड्स को इक्वल करने के लिए। देखिए किस तरह से, सॉल्यूशन, सिंस, क्योंकि जो हमें दिया उसको लिख लेते हैं, क्या दिया है, त्रिभुज ए बी ई, ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज ए सी डी दिया है। इन इंग्लिश ट्रायंगल ए बी ई, ये है ए बी ई, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, गिवन। फिर तो इससे क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, उन्हें हम लेंगे। तो कौन कौन सी, एक तो ये होगी पहले की, जैसे ए डी ए सी डी से क्या आ गई ए डी इज इक्वल टू, दूसरे की क्या आ गई ए ई, ए डी इज इक्वल टू ए ई सीपीसीटी द्वारा बाय सीपीसीटी। इसी तरह से दूसरी फिर क्या हो जाएगी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये किससे आ गया, ये भी सीपीसीटी द्वारा बाय सीपीसीटी। अब ये दो साइड्स इक्वल हैं, अब इनको भाग कर दीजिए, एक दूसरे के साथ डिवाइड कर दीजिए। डिवाइडिंग 1/2, एक को 2 से भाग देने पर क्या आ जाएगा आपके पास, AD अपॉन AB, इनको भाग दे दिया, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। ये आपने ध्यान रखना है इस स्टेप को, ठीक है।
ये स्टेप आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने डिवाइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम इसे एस से एस, दो साइड्स और एक एंगल से करेंगे और वो कॉमन एंगल हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। हाँ जी, अब प्रूव करते हैं जो जो हमने ट्रायंगल प्रूव करने हैं। सिमिलर, समरूप त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में। ठीक है, तो एक तो आ गया इंग्लिश में हो गया इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC। तो एक तो आ गया AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, प्रूव्ड अबव, ऊपर सिद्ध किया है, अभी सिद्ध किया हमने। ठीक है, और दूसरा क्या जाएगा? एंगल A, ये वाला एंगल A ADE में भी है और ABC में भी है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये हो गया उभयनिष्ठ यानी कॉमन कोण। तो यहां पर भी हम लिखेंगे SAS द्वारा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? SAS द्वारा। देयरफॉर, अतः त्रिभुज ADE सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज यानी ट्रायंगल ABC बाय SAS द्वारा। तो बेटा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई थिंक सभी को समझ भी आ गया होगा। अगला करते हैं आप। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर फिगर दे रखी है। इन गिवन फिगर एल्टीट्यूड्स, ठीक है, AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. Show that। दी गई आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्षलंब जो हैं AD और CE परस्पर बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए कि। तो क्या सिद्ध करना है आपने? पहले फिगर देख लेते हैं, फिगर को समझ लेते हैं। फिगर क्या है? इस आकृति में एल्टीट्यूड्स AD, ठीक है, यानी शीर्षलंब हो गया AD, और दूसरा है CE जो 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं। ये चिन्ह बता रहे हैं कि ये 90 डिग्री के कोण बना रहे हैं, शीर्षलंब है। ये एक दूसरे आपस में कहाँ कट कर रहे हैं? इस बिंदु पे P पे। ठीक है, तो आपने क्या सिद्ध करना है? देख लीजिए, नंबर 1, ट्राइंगल AEP यानी त्रिभुज AEP सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज CDP, ट्राइंगल CDP। तो यहां देख लीजिए AEP और CDP। दूसरा क्या सिद्ध करना है आपने? ट्राइंगल ABD सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज CBE। ठीक है, तीसरा सिद्ध करना है आपने त्रिभुज ट्राइंगल AEP सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज ADB। ठीक है, चौथा ट्राइंगल PDC, ठीक है, और समरूप यानी सिमिलर त्रिभुज BEC। तो चलिए करते हैं। ये 4 पार्ट है, आपने एक ही फिगर से प्रूव करने हैं। ठीक है, बड़े इजी हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे पार्ट पढ़ेंगे और उसको वैसे ही फिगर में देखेंगे, आपको एकदम से याद आते जाएंगे कि हमने करना क्या है। जैसे फर्स्ट पार्ट क्या है? ट्राइंगल AEP, देख लीजिए AEP, ये ट्राइंगल, ठीक है, सिमिलर यानी समरूप सिद्ध करनी है त्रिभुज CDP के, इसके। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल है। किस तरह से? ये देखिए, एक तो ये क्या हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये दोनों कोण भी इक्वल हैं। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये यहाँ 90 बना रहा है, ये यहाँ 90 बना रहा है, तो दो एंगल इक्वल, तो ट्राइंगल क्या होगी? सिमिलर। ठीक है, क्योंकि तीसरे भी इक्वल होते हैं फिर। तो बस यही आपने लिखना है। तो पहले क्या लिखेंगे? ट्राइंगल AEP और त्रिभुज CDP में। इसी तरह से इंग्लिश में आ जाएगा ट्राइंगल AEP इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा आपके पास? जो दो चीजें अभी हमने देखी वही दोनों लिख देनी है आपने। एक तो पहले लिख दिया आपने एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP, ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं, गिवन दिया है। दूसरी बात, एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो देयरफॉर अतः ट्राइंगल AEP सिमिलर यानी समरूप त्रिभुज CDP, कारण क्या हो गया? बाय AA द्वारा। तो ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या करना है? ट्राइंगल ABD यहाँ 90 बन रहा है, और ट्राइंगल CBE
ये यहाँ 90, ये 90 और ए बी डी और सी बी ई में ये एंगल बी जो है आपका कॉमन है, दोनों में सेम ही है बस। तो यही चीजें हमने लेनी है। तो किस तरह से लिखोगे, त्रिभुज ए बी डी और सी बी ई में, इसी तरह से इंग्लिश वाले लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। ठीक है, फिर क्या जाएगा आपके पास, एंगल वही ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन दिया है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी उभयनिष्ठ यानी कॉमन। देयरफॉर अतः ट्राइंगल ए बी डी यानी त्रिभुज ए बी डी, ठीक है, समरूप यानी सिमिलर ट्राइंगल सी बी ई त्रिभुज सी बी ई, कारण आ जाएगा बाय ए ए, हिंदी में ए ए द्वारा, कोण द्वारा। तो ये था सेकंड पार्ट, बड़ा ही इजी है। इसी तरह से थर्ड पार्ट में किसको सिमिलर प्रूव करना है, ट्राइंगल ए ई पी त्रिभुज ए ई पी, ये छोटा ट्राइंगल है, सिमिलर किसके करना है, ए डी बी, इस छोटे ट्राइंगल के ऊपर ये बड़ा ट्राइंगल है इसको। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं ये जो एक एंगल है ये देख, ये कॉमन है और AEP में E पे 90 डिग्री है और ADB में D पे 90 डिग्री है। तो बस लिख दीजिए त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में। इसी तरह से इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल ADB, तो पहले इक्वल लिखे 90 डिग्री वाले कौन कौन से हैं, एंगल AEP देख लीजिए, AEP 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन दिया है। फिर साथ में एंगल ए कॉमन आ जाएगा, कहां से, PAE और DAB ये इक्वल है, ठीक है। बन एक ही रास्ता जो है इनके एक ही है पर पॉइंट्स अलग अलग हैं। यहां पर यही P वाला पॉइंट D तक चला जाता है और E वाला पॉइंट B तक चला जाता है। तो इसलिए पहले में तो हमने उतना ही लिया PAE और दूसरे में ले लिया DAB, इसको उभयनिष्ठ या कॉमन कोण कहेंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से फिर ये भी AA द्वारा ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल ADB बाय AA द्वारा त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज ADB, ठीक है, रीजन आ गया AA द्वारा। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। अब फोर्थ में क्या है, कौन से ट्राइंगल है, PDC और BEC। तो यहां पर भी ये क्या है, C वाला कॉमन हो जाएगा एंगल बस। तो त्रिभुज PDC और BEC में इन ट्राइंगल PDC एंड BEC, त्रिभुज PDC और BEC में। तो यहां पर भी वही, आप पहले 90 डिग्री वाले एंगल लिखिए, यहां पर आ गया PDC एंगल, कोण PDC बराबर है कोण BEC, PDC और BEC, ठीक है, इज इक्वल टू 90 डिग्री गिवन दिया है। फिर दूसरा जो आपका C वो कॉमन है, तो यहां पर उसका नाम है एंगल PCD, कोण PCD बराबर है कोण ECB, एंगल ECB उभयनिष्ठ यानी कॉमन। फिर वही आ जाएगा अतः, देयरफॉर, यहां अतः का दो बिंदु लगा लें, अतः त्रिभुज PDC सिमिलर ट्राइंगल BEC, त्रिभुज PDC समरूप त्रिभुज BEC बाय AA या AA द्वारा। तो ये था हमारा सातवें का चौथा भाग। अब चलते आठवें प्रश्न पे। आठवां है, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB है। तो आप तब तक हिंदी मीडियम वाले फिगर देखिए, इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD, ये AD साइड है, प्रोड्यूस्ड किया, इसको आगे तक ले जाए, ऑफ अ पैरेललोग्राम था ये ABCD, ठीक है, एंड BE, दिस इज BE, इंटरसेक्ट CD at F, शो दैट ABE सिमिलर समरूप त्रिभुज यानी ट्राइंगल CFB, ठीक है।
तो ये क्या है, एक आपको समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम ABCD गिवन है। AD को बढ़ाया गया कहाँ तक, E तक, फिर E से B को मिलाया गया जो CD को F पर काटती है। प्रूव करना है ABE इज इक्वल सिमिलर यानी समरूप CFB। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ के लिए अब आपको थोड़ा सा, इसके लिए थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि ये लाइन आगे जा रही है तो ये एंगल यानी जो E पे बन रहा है और इधर से जो यहाँ से यहाँ तक B पे बन रहा है ये इक्वल होगा। क्यों, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर कोण होंगे। और ये एंगल A इक्वल होगा एंगल C के। ये कौन से हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स। तो चलिए सॉल्यूशन। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम गिवन, ठीक है, क्योंकि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है अतः ये दिया गया है। देयरफॉर अतः क्या आ जाएगा हमारे पास, AB पैरेलल, देख लीजिए पहले AD जो है ये पैरेलल है BC के। जब AD को बढ़ा दिया गया तो हम इसको क्या लिख देंगे, और AE पैरेलल यानी समानांतर BC। अगर ये समानांतर है तो क्या आ जाएगा, एंगल AEB, ठीक है, AEB इज इक्वल टू एंगल FBC। कौन कौन से कोण, AEB, ये है AEB, A से लेके EB और इधर FBC, ये दोनों कोण इक्वल हैं, कारण है एकांतर कोण या अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब एक चीज ये हो गया इक्वल। अब इन जो हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर समरूप सिद्ध करना है उन्हें लेते हैं। इन ट्राइंगल ABE एंड CFB, त्रिभुज ABE और CFB में, ABE और CFB में, तो एक तो हमने ऊपर प्रूव कर दिया कि कोण क्या, AEB बराबर है कोण FBC, ऊपर सिद्ध किया है, प्रूव्ड अबव। दूसरा मैंने आपको शुरू में बताया था एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, कारण क्या है इसका, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। फिर तो इसका मतलब क्या होगा, दो एंगल्स इक्वल हैं तो ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर। तो लिख दीजिए सीधा ही, अतः देयरफॉर त्रिभुज ABE, ट्रायंगल ABE समरूप यानी सिमिलर ट्रायंगल FCFB, ठीक है, CFB, ठीक है, त्रिभुज CFB, कारण आ जाएगा बाय AA, दो कोण बराबर हैं AA द्वारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं 9 पे। क्वेश्चन 9 क्या है, दी गई आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण B और M समकोण हैं। सिद्ध कीजिए कि इन गिवन फिगर ABC and AMP are two right triangles right angled at B and M respectively, prove that। ठीक है, तो क्या सिद्ध करना है आपने, नंबर 1 ट्राइंगल ABC सिमिलर समरूप त्रिभुज AMP। दूसरा, दो भाग हैं इसके, क्या सिद्ध करना है, CA, देख लीजिए CA बटा PA बराबर है BC बटे MP, ये सिद्ध करना है आपने। ठीक है, तो सॉल्यूशन, पहले फिगर देख लेते हैं। एक ABP एक ABC ट्रायंगल है जो B पे 90 डिग्री है, एक AMP ट्रायंगल है जो M पे 90 डिग्री है। ये तो सिमिलर हो ही जाएंगे, एक इसका ये 90, इसका ये 90 और ये जो एंगल A है ये कॉमन है, बस। तो सिंपल, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, त्रिभुज ABC और AMP में क्या क्या आ गया, कोण ABC बराबर है कोण AMP बराबर है 90 डिग्री, ये गिवन दिया है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A उभयनिष्ठ यानी कॉमन, ये कॉमन आ गया, तो AA से क्या आ जाएगा आपके पास, देयरफॉर अतः त्रिभुज ABC समरूप यानी सिमिलर ट्रायंगल AMP त्रिभुज AMP, तो रीजन आ जाएगा इंग्लिश में बाय AA, हिंदी में AA द्वारा, जब ये समरूप है। ठीक है, तो पहला भाग सिद्ध हो गया। अब सेकंड पार्ट, हाँ जी, दूसरा भाग है, क्या सिद्ध करना है आपने, CA, देख लीजिए बेटा, CA अपॉन PA, पहले ट्रायंगल का CA दूसरे ट्रायंगल का PA इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का BC इस ट्रायंगल का MP।
ये तो सिंपल ही, अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, और यही आपने लिखना है। बिकॉज क्योंकि, ये क्योंकि का चिन्ह है, ट्राइंगल एबीसी त्रिभुज एबीसी समरूप सिमिलर ट्राइंगल एएमपी त्रिभुज एएमपी प्रूव्ड अबव, ऊपर सिद्ध कर दिया है। ठीक है, अतः देयरफॉर सीधे कर देंगे सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, कारण दे देंगे रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल, समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है बेटा, तो ये जो कारण है यही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ऑलरेडी प्रूव है, यहाँ पर सिर्फ आपने कारण देना है। ठीक है बेटा, तो ये था 9th क्वेश्चन। थैंक्स फॉर बेटा वाचिंग दिस वीडियो। तो आप देख रहे थे मैथ्स विद मनोज शर्मा। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो बेटा शेयर करने की कमी ना रखें, ताकि आपके जो दोस्त हैं फ्रेंड्स हैं उनको भी अच्छा लगे वीडियो, और लाइक करें। ठीक है, बटन को लाइक बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जो है बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू बेटा वंस अगेन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, और अपने आप को तैयार रखिए। ओके।